जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो निम्रा अहमद का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है मुस्लिम ब्रदर सऊदिया स्नब्स पाकिस्तान, शट्स डाउन इट्स ऑल बिजनेसेस इन पाकिस्तान एंड शिफ्टेड टू इंडिया, ओनली ट्रस्ट इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सऊदिया ने पाकिस्तान में से बंद किया है और वो सब इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिए, माजरत कर लिए कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। अगर इस रिफाइनरी की डिटेल देखी जाए तो अगर ये रिफाइनरी बन जाती तो पाकिस्तान में एक दिन में 3 लाख से 4.5 लाख बैरल का ऑयल रिफाइन किया जाता। अभी पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 रिफाइनरीज मौजूद हैं वहाँ पर ऑयल रिफाइन करने की तकनीक किसी को भी पता नहीं है। हम लोग बाहर के ममालिक से ऑयल रिफाइन करवाते हैं। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है। रिसेंटली भिखारी भी पकड़े गए, वीज़ास पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, इन्वेस्टमेंट से भी मना कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो उनके साथ रिलेशनशिप्स डबल अच्छे हो रहे हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहे हैं? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी कोई एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ये बोल रहे हैं कि बाकी जैसे इंडिया में, बांग्लादेश में यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ भी स्टेबिलिटी है। पूछिए कैसे? आपके पाकिस्तान को 76 सालों से सिर्फ सेना ही तो चला रही है, तो सेना की स्टेबिलिटी है। आप लोगों के यहाँ तो और भी अच्छा है कि 76 सालों से एक ही स्टेबिलिटी चला रही है पूरे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तो और डेवलप होना चाहिए। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी तो है ना। जब न्यू गवर्नमेंट आती है उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। सर, बात तो आपकी सही है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आप देखें, सऊदी ने इससे पहले भी बोला है पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर, कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखें, ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है। इशू इज़ डैट ये है कि जब भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल होगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्टअप करेगी, डेफिनेटली फिर दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? कितने सारे मुस्लिम। ये कोई चीज़ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब ये है कि उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है अब वो ख़त्म हो रहा है ना। बात तो यही है ना। पहले क्या होता था कि एक जगह पर कहीं कुछ तकलीफ़ होती थी तो सब जगह से आवाज़ें आती थी, चाहे वो सही कर रहे हों या गलत कर रहे हों। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब ये उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो आपने बात की है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अब इकट्ठे होने वाले इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपका ठीक है, पर अब इस तरह नहीं हो सकता। अब इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग है अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। इस तरह रिलेशन नहीं बनाते। सऊदिया हम कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ था, इस्लाम वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब उसके वो हमें प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए वीज़ा तंग करते हैं, वो प्रेफर करते हैं भारत को। क्यों? देखिए, डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में जा रहा है। उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है।
जी, मतलब टॉप 10 में आ गया ना 5वें नंबर पे। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ठीक है, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको उधर से आउटपुट मिलता है। अब बात इकोनॉमी की है, अब वो जंगें खत्म हो रही, लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। चाइना क्यों नहीं, देखे रिसेंटली चाइना को जंग लड़ रहा है, नहीं, वो इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है, वो कोल्ड तो हमेशा सब लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इस्लाम की ही जंग लड़ रहा है। जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ सऊदी अरबिया, वो लोग अपना माइंड चेंज कर चुके हैं। वो जानते हैं कि आने वाले 100-50 सालों में स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और जो उनके यहाँ तेल निकलता है ना, उस पर भी उससे भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता है। तो वो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, सबको मिला के चलने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना आज भी वहीं अटका हुआ है। अपने एटम बम की धमकी देते हैं पहले। देखें, ये सिर्फ धमकी की हद तक है। अगर आप जापान की बात करें तो जापान 1945 में 2 बम खाकर भी आज वो दुनिया की 4थे नंबर पे बूस्ट अप इकोनॉमी है। देखें आज पाकिस्तान बम बना के किधर खड़ा है, हम भी तो एटमी पावर है ना, लेकिन किधर खड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि वो आए, हुक्मरानी करें, दौलत कमाएं, मज़े लें और वापस चले जाएँ। मुझे बताएं आज तक जितने हमारे रिटायर्ड जर्नैल हैं या रिटायर्ड पॉलिटिशियन हैं कोई पाकिस्तान में है? आप जिधर से मर्जी हिस्ट्री शौकत अजीज़ से स्टार्ट कर लें, मुशर्रफ से कर लें, जिधर से मर्जी, नवाज शरीफ, कोई भी, वो इधर से आते हैं, हुकूमत करते हैं, मज़े लेते हैं, पैसे डॉलर कमाए, बाहर गए। ये आप IPPs का मुद्दा देखें, जो वो रेंटर पावर केस वाला था, तो उसमें इन्होंने यही जुल्म किया है कि डॉलरों में आपने पे करना है, बाहर की कंपनियों से मुआहदे किए, और सारे डॉलर जो पाकिस्तान में थे वो भी बाहर गए एक प्लानिंग के तहत। आपको पता है YouTube ने पाकिस्तानी चैनल्स वेरीफाई करना बंद कर दिए हैं। दे डोंट ट्रस्ट अस। जी, इसकी अब क्या करें बताइए। यही तो रीज़न है ना कि इसके लिए भी देखें, फिर भी वो जमा तफरी करके यही बचता है कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और मुल्कों कौम के हर चीज़ पॉलिटिशियंस पे डालते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कमाने जाते हैं ना, वहाँ जाकर ये क्या हरकतें करते हैं, कुछ हम खुद करप्ट हैं सर। देखिए, इसमें नो डाउट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। लोगों को एजुकेट किया जाता है, ठीक है, लोगों की जो है वो ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली लोगों की तरबियत की जाती है। जब लोगों को एजुकेट आप करेंगे, वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द नेशन। हमारे पास है नहीं। यही तो वजह कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं इधर करना क्या है। जो हमारे पॉलिटिशियन, उनकी ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। आज जंग किस चीज़ की चल रही है? सिर्फ इक़्तिदार की जंग चल रही है। हमारे पास एटॉमिक बम है, क्या बातें कर रहे हैं आप। कौन एजुकेट करेगा पाकिस्तान में? साइंस या कोई भी चीज़ पाकिस्तान में कौन पढ़ाएगा? साइंस पढ़ाने वाले को या फिर टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले को वहाँ पर तो फतवा जारी होता है, लिख कर माफ़ी मंगवाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो कौन पढ़ाएगा यहाँ पे? कौन मतलब कि टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें कौन पढ़ाएगा वहाँ पर? वहाँ पे बस एक ही चीज़ है, बस दीन की पढ़ाई करो, मदरसा खुलेंगे, दीन पढ़ाओ, जो है वो सब कुरान में ही है, सब इस्लाम में ही है, इसी के तहत पढ़ाओ। अगर इस्लाम से कुछ भी थोड़ा सा भी अलग है साइंस में तो उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। सारे मौलवी फतवा जारी कर देंगे और फिर माफ़ी मंगवाएंगे। तो कौन पढ़ाएगा टेक्नोलॉजी और साइंस को पाकिस्तान में? लेकिन एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुसलमान ज़वाल पसीर ना होती। क्या बात की है सर, आप क्या कहते हैं? हामिद मीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि हमारे टैंक जो हैं वो अब खाली हो गए हैं, वो नहीं चल सकते। इस वजह से हमने जो है वो इंडिया के साथ जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किए, जो लॉज बनाए, वो हम उस पर खामोश रहे हैं। ठीक है, जब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुल्क का मजबूत नहीं होता तब तक इकोनॉमिकली इफेक्ट कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं इन्वेस्ट नहीं करने वाला। उसकी वजह यह है ना कि सऊदी अरेबिया जो है, आप देखें उन्होंने फ़लस्तीन की कितनी मदद की है, उन्होंने नहीं मदद की। गलत, ये गलत बोल रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने फ़िलिस्तीन की मदद नहीं की। सऊदी अरबिया ने एड भेजा है, ठीक है, सऊदी अरबिया ने मदद भेजा है, दवाइयाँ भेजा है, हालांकि इंडिया ने भी भेजा है। ये गलत बोल रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने मदद नहीं की। अब ये क्या चाहते हैं कि जो फ़िलिस्तीन और हमास के लोग हैं वो गलत तरीके से, एक तो वो हमला करके युद्ध चालू करवा दिया इन लोगों ने। अब ये चाहते हैं कि सऊदी अरबिया, UAE, कतर, सब लोग जो है ना उस आग में, उस युद्ध की आग में कूद जाए। गलती एक करे और कूद जाए सब लोग, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सऊदी अरबिया, UAE, ये जो लोग जो है ना वो माइंडली रूप से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, वो फालतू की इन बातों में, पचड़ों में अब नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ऐसा मत बोलिए आप कि सऊदी अरबिया मदद नहीं कर रहा है। वो दवाइयाँ भेज रहा है आप लोगों के लिए, बाकी सारी चीज़ें मदद भेज ही रहा है ना। वो आग में कूद जाए, युद्ध करने लगे, वही मदद कहलाएगा क्या? मदद तो खैर भारत ने भी बहुत की है, सबसे पहले की है।
नहीं, मदद करना एक और बात होती है, एज अ रिलेशन, मुस्लिम रिलेशन जो है वो शो करना और बात है। ईरान ने मदद की है, नो डाउट उसने की है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ ने कितनी की है, क्यों नहीं की? क्योंकि ये IMF के सारे जो हैं ये शिकंजे में हैं। अगर ये मदद करेंगे तो IMF इनका रास्ता तंग कर। कंट्रीज का मुआहिदा साइन हुआ है मिडल ईस्ट कॉरिडोर इसराइल के साथ। जी बिल्कुल हुआ है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, और सबसे पहले जो अरब कंट्री है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया वो UAE है, फिर उसके बाद बहरीन है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है। उनके अपने इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ, उन्होंने अमेरिका के कहने पे इसराइल को तस्लीम किया है, और फिर उसके साथ जो है अपने एम्बेसीज ओपन किए हैं और अपनी ट्रेड कर रहे हैं। यार ये तस्लीम किया का क्या मतलब है? अगर तस्लीम नहीं भी करते सऊदीया और UAE, अगर इजराइल को तस्लीम नहीं भी करते तो कौन सा वो मरा जा रहा था? कौन सा वो टेक्नोलॉजी में पीछे था? भाई तस्लीम करके उन लोगों का खुद का फ़ायदा होगा। इजराइल उन लोगों को टेक्नोलॉजी देगा नहीं, और वो लोग और डेवलप करेंगे, इससे उन लोगों का फ़ायदा है। इजराइल को कोई घाटा नहीं है अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो, वो बहुत डेवलप हो चुका है। ठीक है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है ना। इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने आप जो दूसरे मुस्लिम इंटरेस्ट हैं वो नहीं देखने, उन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखनी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, मुसलमान मरते हैं मर जाएं, तबाह होते हैं हो जाएं, उनको कोई मारता है मार जाए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी देखनी है, अपना उन्होंने मतलब देखना है हमारा मतलब कहाँ पे है। ठीक है, हमें तो खैर अब कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा। सर आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? मुझे तो बहुत। देखिए इन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की हैं। मैं आपको एंड पे सिर्फ 2 शेर, एक सऊदी अरब के लिए अहमद फराज ने कहा था और एक पाकिस्तानियों के लिए, आउटस्टैंडिंग, यानी आज की आपकी सारी गुफ्तगू का वो निचोड़ होगा। अहमद फराज ने कहा था, मैंने नहीं। उन्होंने कहा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है खालक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, क्या लिखूँ उस कौम के बारे में फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अहमद फराज ने बहुत कमाल की जो है वो क्रिटिसिज्म किया था, और पाकिस्तानियों सब के लिए शेर है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सर देखिए पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। हमेशा हम ढिंडोरा पीटते हैं मुस्लिम उम्मा का, वही मुस्लिम उम्मा आपको वीज़ास नहीं देती है। दुबई कहता है 24 शहरों को हम वीज़ा देंगे ही नहीं, सऊदीया कहता है भिखारी हम अपने मुल्क में बुलाएंगे नहीं। तो आप मुझे बताएं ये सब चल क्या रहा है, वो हमसे इतना आगे कैसे पहुँच गए? देखिए बात फिर वही आ जाती है, आप कहेंगे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना पूरी दुनिया में, वो बहुत मैटर करती है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो हमें वीज़ा नहीं देते, वो ये नहीं करते, उसकी भखारी, उसकी रीज़न क्या है कि बात फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, विजिट कैंसिल कर दिया, वहीं पर वो गए भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले, तो वो मोदी को प्रेफर क्यों करते? देखिए इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी, उनके इंटरेस्ट उधर, अब दुनिया इंटरेस्ट की चल रही है कि देखिए हमारी इकोनॉमी आज ऊपर चली जाए। आपको पता है जब 1965 में अयूब खान अमेरिका गया था तो उनका प्रेसिडेंट एयरपोर्ट के इस्तकबाल के लिए आया था। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए तो वो, मैं बड़ी बुरी बात है कि उनके कपड़े भी उतरवा के चेक करते हैं। शायद खान अब्बासी साहब की वीडियो वायरल हुई थी। तो वजह क्या है? इकोनॉमी की जंग है। आपकी इकोनॉमी ऊपर होगी। देखिए उस वक्त 1965 की रीज़न क्या थी कि हमारे उस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर थे, जो आज 2 या 3 या सिर्फ 2-3-4 अरब, 200 अरब डॉलर थे। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, हमें वीज़ा नहीं, हमें बखारी कहते हैं, तो वो भी बात हुक्मरानों पे आती है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है। आज बांग्लादेश ने कोई कमो बेश लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 से 35 लाख वो लोग जो प्रोफेशनल बखारी थे, यानी उनमें मेल फीमेल, उनको इकट्ठा किया, उनके लिए एक सेल बनाया, उनकी उधर ग्रूमिंग की है, उनकी जो एडिक्शन उसको कम करके उनको फैक्ट्री, लोकल इंडस्ट्री लगा के दी है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो उनके लोकल बैग्स हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, उनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो रही है, लोगों को रोज़गार मिला है। जो उनकी चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो नहीं करनी पड़े, बल्कि वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग क्या हुआ, उससे पॉवर्टी कम हुई है, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है। बांग्लादेश में आज भी क्यों डॉलर लेस देन 100 है, हमारे पास क्यों 300 का? यही रीज़न है कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है, इनकी पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान में आज अगर एक इस्लामाबाद का अंदाज़ा लगाए ना, तो एक जो है हमारा उधर से जो एक बखारी एवरेज 1 लाख रुपए मंथली इकट्ठा कर, ये प्रोफेशनल है, यंगेस्ट, बिल्कुल सही है। प्राउडली हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। तो इसकी यही रीज़न है ना कि मोहसिन नकवी ने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने स्टेप लिया था लाहौर में कि उन्होंने कहा था जितने बखारी है ना, बिल्कुल ठीक है, इनके एक सेल बनाएं, इनकी उधर ग्रूमिंग करें। देखिए एडिक्शन नो डाउट छोड़ी नहीं जा सकती। आपको यहाँ इतने भिखारी मिल जाएंगे, ये अब गाड़ियों में आते हैं सुबह, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, सामने एरिया, वो पूरे प्रोफेशनल लोग हैं, उनका स्पेशल काम ही ये है। बल्कि उन्होंने आगे लोग, बंदे, बच्चे हायर किए होते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ना, ये आप और मैं तो नहीं इनको खत्म कर सकते। ये तो जब गवर्नमेंट लेवल पर स्टेप लिए, माफिया है यहाँ पर। जी माफिया, जब गवर्नमेंट लेवल पर स्टेप लिए जाते हैं फिर इन चीज़ों की रिडक्शन होती है। आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहूंगी इसी बात पर।
जी बिल्कुल, ये बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है इस पे। ठीक है, लोग मजबूर होते हैं और फिर उनके पास रोज़गार नहीं होता, इस वजह से कुछ लोग आ जाते हैं। कुछ लोग नशे की वजह से जो बेरोज़गारी में और परेशानियों, ये जो मुल्क में गुर्बत है, मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ का विजिट कैंसिल करके भारत जाना क्यों पसंद किया, क्या वजह? इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप देखिए मोदी कब से है, आज तक वहाँ पे पीस है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी दौलत बची रहेगी, उनका पैसा बचा रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे लोग जो हैं वो इन्वेस्टर की कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन है। वहाँ पे कोई इनको ख़तरा नहीं है इन्वेस्ट करते हुए। यहाँ पे क्या है, आज गवर्नमेंट बनी है, 3 महीने बाद गवर्नमेंट गिर जानी है। जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो फिर किससे गारंटी मांगें और कैसे इसको आगे चलाएं? पाकिस्तानी नफर फी अयार मूसीद नफर सऊदीया फी नफर ज़ैन वैन रकब बेजाद वयार फाद नफर हराम इवाज दे। ये अब आपने क्या कहा ये भी बता दें। ये जो सऊदीया वापस ले गए हैं वो आपको फिर बताएंगे इसका तर्जमा करके कि हम लोग कौन है और हमने क्या किया है। बताएं तो सही। मैंने अरबी में बताया आपको कि हम लोग सीधे नहीं हैं, हम लोग चोरी करते हैं, इसलिए वो वापस चले गए हैं। इसलिए वो वापस चले। जी इसीलिए चले गए होंगे, मुझे नहीं पता। अभी तक यहाँ पर 4 से 5 जो है वो हमारे पास रिफाइनरीज हैं, लेकिन उसमें हम रिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं है। ये रिफाइनरी बहुत बड़ी यहाँ पर बननी थी और तकरीबन 3 लाख से 4.5 लाख बैरल हमने रोज का ऑयल रिफाइन करना था। कितना बड़ा धचका है ये जो आप जो कह रही हैं ये बहुत टेक्निकल बात है। आपको शायद इल्म होगा कि अमेरिका ने जब हमला किया था जापान के ऊपर तो काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी उनके ऊपर। जी हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई थी, उन्होंने नहीं मानी थी जापान ने। उन्होंने कहा था कि हम यकसा तलीम जो है ना वो रखेंगे, डिफरेंट तलीम नहीं रखेंगे। जब तक हमारे मुल्क में ये तलीम एक नहीं होगी हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोग की जो इंटरनेशनल के साथ तो क्या हम आपस में भी इत्तेफाक नहीं होगा हमारा। एक तलीम होनी चाहिए, जो पैंट शर्ट पहनता है उसकी भी वही होनी चाहिए, जिसके सर में टोपी है उसकी भी वही, शलवार कमीज़ वाले की भी वही। अगर हम ये जब तक ये नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम धोखा दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम धोखा दे रहे हैं और हम लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं। 100 साल के बाद भी हमें यही काम करना पड़ेगा। सर ये वही सऊदीया है जिसने हमसे माजरत अभी की है। अगर हम बात करते हैं भारत की, वहाँ उनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं, इवन बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए। तो इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है उसकी जो तलीम की रेशो वो हमारे से आगे हैं, जहाँ की 70% आबादी शायद गांव की है या 60%। तो हमारी तलीम का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नीचे है। जब तक हम तलीम को नहीं बेहतर करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिज़नेस जो है, जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए, उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, तिजारत में ठीक। तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग। इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तलीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। वो क्या लोग हैं? वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे से बेहतर हैं वो लोग। मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरता है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, इंडियंस को जानती हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडियंस को। हम लोगों ने ये जो हिंदू देखे हैं, उनके मज़हब के अलावा वो लोग बहुत इखलाक वाले लोग हैं। किसी के साथ जल्दी धोखा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए शर्म वाली बात है। इंडियंस की अगर बात करते हैं, उनके लिटरेसी रेट, एजुकेशन, आप मुझे लगता है शायद आपने उनके साथ काम किया है, तो उनका और हम में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं। आप जिस चीज़ पे भी चले जाए ना वो हमसे आगे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में, जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं। उनके लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल आराम से लाइन बनाकर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपको कुछ काउंटर करना हो एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें। अभी इस प्रोग्राम को इधर ही एंड करती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इनके चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, साथ में मेरे भी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि चाचा ने अरबी में कुछ कहा
और मुझे भी समझ में नहीं आया और निम्रा जी को भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही मोस्टली जितने भी मैक्सिमम जो पाकिस्तानी या इंडिया में भी जो मुस्लिम होंगे ना, उनको समझ में नहीं आया होगा। अरबी में बोला उन्होंने। वैसे ही मैंने सुना है कि जो कुरान जो है वो अरबी में ही पढ़ते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ रट लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं। इसकी वजह से ही इनको समझ में नहीं आता है ठीक से, और कोई भी इनको कुरान और उसके नाम पर इन्फ्लुएंस कर लेता है गलत चीज़ों के लिए, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।